पीछे लीजिए। ये तो भैया। हाँ और थोड़ा। ये बिल्डिंग के साथ लगाओ ना भैया। थोड़ा अंदर साइड, अंदर साइड। बस 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 बस। चलो आ जाओ, जल्दी कर दो। अरे भैया संभाल के, कांच का सामान है, प्लीज आराम से ले जाइए। इधर फर्स्ट फ्लोर पे, पहले माले पे। ये इधर रखिए, ये इधर रखिए। मेघना जी। हाँ मॉम का फोन है, कैच इट। इडियट, मम्मी को बोल मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी शिफ्टिंग चल रहा है, आराम से, बाद में बाद में। हाँ। हो गया, चलो। Thank you. हाँ मम्मी, नहीं ऑटो बस स्टैंड है, घर के आसपास ही है। हाँ नहीं लगता है कुछ 45 मिनट, 1 घंटे के आसपास सोचो। मम्मी कैसे छुट्टी ले लूं मैं, ऐसे ऑफिस से थोड़ी ना होता है। हाँ नहीं मम्मी, कोई ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता है घर सेट करने के लिए। हाँ आप रोहित की चिंता मत करो, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार आपसे दूर गया है। हाँ अभी नहीं। अरे तो नाश्ता किया? हाँ किया। मम्मी है। बाय मम्मा। हाँ बाय बाय। सुन डब्बा लिया, चाबी लिया। बाय। हाँ हाँ कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा सेट। मैं 2 दिन हुआ है, कैसे मैं इसे जल्दी इतना सेट कर दूं? 1 हफ्ता तो लगेगा ना टाइम। मम्मी जैसे ही सेट हो जाएगा ना, मैं सबसे पहले आपको फोटो भेज दूंगी। हफ्ता भर तो लगेगा ना। हाँ अच्छा मम्मी, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मेरे को रेडी हो रहा है। ओके बाय बाय बाय। हाँ मैं फोन करूँगी, बाय।
संडे में खाना है पार्सल 20 रुपीज। भैया जरा और चटनी लीजिए पार्सल ना। थैंक यू मैम। ये अंदर चल। अरे जोशी जी, आज आप नीचे किसी की राह देख रहे हो क्या? नहीं, वो आप दिखते नहीं हो ना कभी सोसाइटी में, इसीलिए। चलो चलता हूं। भैया वही मेदू वड़ा चटनी। पैसे वो अंकल ने दिए। हाँ, वो अंकल ने पैसे दे दिए। कौन सा अंकल ने दे दी? देखिए भैया, आप मेरे पैसा ना मेरे से लीजिए खाने का, वरना मैं इधर से पार्सल नहीं लूंगी। एक्सक्यूज मी, एक बात कहनी थी आपसे। जब से आप यहाँ रहने आई हो ना, दिन बहुत अच्छा गुजरता है मेरा। खुशी मिलती है आपको देखकर। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने? मैं थोड़ा जल्दी निकलना। क्या भैया, देखकर नहीं चला सकते आप? ध्यान से चलाना चाहिए। आपका ध्यान कहाँ पर है? रोड पे है कि कहाँ पर है आपका? मरना है तो अकेले मरो ना, हमको लेकर क्यों मर रहे हो आप? मेरा क्या गलती है? क्या गलती है? कहाँ से आ जाते हो? अभी चलाओ जल्दी। हम चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को आज बहुत ध्यान से देखें। ये तस्वीरें बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ के आरोपियों की हैं, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के नाम हैं सुदेश और लेनो। इन लड़कों ने जो हरकत की है, उससे इनकी सोच और संस्कारों का साफ साफ पता चलता है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी बेंगलुरु के एक होटल में काम करते हैं और पिछले 4-5 दिनों से इस लड़की का पीछा कर रहे थे। बेंगलुरु में शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले ये चारों लड़के तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन हमारे देश में ऐसी सोच रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? और कौन? लड़कियां रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। प्लीज गाइस, तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो देखो देखो, ऐसे इंसिडेंट्स में तुम लड़कियां कोई भी डायरेक्ट एक्शन लेने से डरती हो। टेक फॉर एग्जांपल दिस इंसिडेंट। नो, इस लड़की को पता था कि वो आदमी पिछले 4 दिनों से उसको स्टॉक कर रहा है, लेकिन वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। उससे इस आदमी की हिम्मत बढ़ गई और उसने क्या किया देखो ना तुम। एग्जैक्टली। लड़कियों को उसी वक्त रिएक्ट होना चाहिए। वुमेन्स हेल्पलाइन है, इवन यू गॉट लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी एप्स दिस डेज। अरे पेपर्स पे रखो यार, किस्सा वही के वही खत्म। एक्चुअली तुम लड़कियों का डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बोलते हैं। करेक्ट। Guys, enough, please.
ऐसे सिचुएशन में व्हाट अ गर्ल गोस थ्रू यू हैव नो आइडिया, स्पेशली अगर कोई डर के उसको स्टॉक करता हो तो। सो व्हाटएवर मैन। काय को घड़ी घड़ी फोन करता है? समझता नहीं मैं काम पे हूँ? अरे तेरे जैसा दारू पी के दिन भर बैठ नहीं सकती मैं। अरे नौकरानी नहीं हूँ मैं तेरी, बीवी हूँ, खुद बना के खा ले। और तुझे क्या लगता है तू मुझे गाली देगा, मुझ पे हाथ उठाएगा और मैं चुपचाप बैठूंगी? देख मुझे ना तेरे जैसे फोकटचन की जरूरत है ही नहीं। मैं अपने बच्चों को संभालने के लिए ना काबिल हूँ। और याद रखा, कल तूने सिर्फ हाथ उठाने की कोशिश की थी तो थप्पड़ खाया था। अगली बार ना तेरे हाथ तोड़ के रोक दूंगी मैं। साला कमाने की अकल तो है नहीं, बस उठाने में लगा रहता है। अब रख फोन, मुझे बहुत काम है। हाय सेक्सी। हाय। क्या बात है, इतनी डल क्यों है तू आज? कुछ नहीं यार। अच्छा वो छोड़, मुझे बता सोसाइटी में नेबर्स कैसे? हॉट है ना? अरे जाना शक्कर वक्कर मांगने के बहाने चेक करके। पूजा प्लीज यार, आई एम नॉट इन द मूड फॉर इट टुडे। फाइन। एनीवेज, आई डेस्परेटली नीड सम कॉफी। मैं जा रही हूँ, तुझे चाहिए? हाँ प्लीज। तो बड़ी फास्ट है यार, शक्कर भी मांग ली, चेक भी कर लिया, और क्या क्या कर रहे थे तुम? क्या बोल रहे तुम? तेरा ना टॉप पीछे से फटा है। पहले कवर कर लो। तभी वो डर गई। थैंक्स।
मेदू वड़ा और इडली मिक्स पार्सल। अच्छा वो भैया वो एक अंकल आते थे ना, कहाँ है? वो 4-5 दिन से नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ। मेघना कितना लेट। अरे खड़ूस बहुत गुस्से में है। पूछ रहा था क्या? यू जस्ट बी केयरफुल। ये क्या चल रहा है मेघना? तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? पिछले कुछ दिनों से छोटी छोटी मिस्टेक्स किए जा रही हो और आज तो हद कर दिया तुमने। ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारी एफिशिएंसी देखकर तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने दिया था और ये क्या किया है तुमने? तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है मुझे। हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल यार? Because of a silly mistake, it has cost us a very elite client to a company. One more such mistake and you're out of the company. Remember that. Stop it! शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं। मतलब आप कुछ भी करेंगे, बदतमीजी के हद होती है और आप पार कर चुके हैं वो। कभी वो खिड़की से झांकते, पीछा करते, उसे मेरे खाने का पेमेंट करते और आप मुझे आप छू रहे। What is this? उस दिन आप क्या बोल रहे थे कि मुझे देखते आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। What do you mean by that? What do you mean by that? आप जैसे स्टॉकर्स को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले पीछा करेंगे, फिर चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और ये क्या है? ये क्या है? गिफ्ट एंड दिस चॉकलेट। इसमें कुछ मिलाया होगा ताकि मैं ये खा के बेहोश हो जाऊं और उसके बाद हाँ, बेहोश होने के बाद क्या होगा मुझे पता है। ये न्यूज चैनल न्यूज़पेपर में आप जैसे लोगों के बारे में दिखाते हैं। शरीफ कपड़े पहनते लेकिन देखो अपनी बिहेवियर। आई एम वार्निंग यू, अगली बार अगर आपने मेरा पीछा किया ना तो फिर मैं विमेंस हेल्पलाइन को फोन करूंगी। 5 मिनट में आपको जेल में लेकर जाएगी। साला नहीं अब तक बस निकाल ही रही थी। मुझे वो कुछ क्रॉस चेक करना था एक्सेल पे। ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट आई सेड इन द मॉर्निंग। अगर हाँ तो आई एम हैप्पी। चलो निकले। जस्ट 2 मिनट्स में आती हूँ। Look, Meghna, I wanted to say sorry. Not that you didn't deserve the blasting that I gave you, पर मेरे बोलने का तरीका गलत था. I shouldn't have been this rude. और मेरे एक एक्स बॉस ने कहा था कि अगर कोई बात बोलने का आपका तरीका गलत हो तो सॉरी बोल देना चाहिए. इससे आप छोटे नहीं हो जाते और सामने वाले के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. So I hope have a good night. Bye. मेरे एक एक्स बॉस ने कहा था कि अगर कोई बात बोलने का आपका तरीका गलत हो तो सॉरी बोल देना चाहिए. इससे आप छोटे नहीं हो जाते और सामने वाले के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. जोशी अंकल आई.
जोशी अंकल, आपको पता नहीं था? 4 दिन पहले ही पापा, आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेघना नाम था उसका, पापा की लाडली। उसके जाने के बाद पापा ने जीने की उम्मीद ही मानो खो दी थी। हमने बहुत बार कहा उनसे कि हमारे साथ आकर रह लो, पूना में रह लो, अपने बेटे और बहू के साथ रह लो, पर हमेशा वो एक ही बात कहते थे, इस घर से मेघना की यादें जुड़ी हुई है, इन्हें छोड़कर मैं नहीं आ सकता। पर पिछले कुछ दिनों से वो काफी खुश रहने लगे थे। हमें लगा हमारे पुराने पापा वापस आ गए। उनको ऐसे देखकर, उनको इतना खुश देखकर हमें इतना अच्छा लगता था। और 4 दिन पहले अचानक खबर आ गई कि मेघना का जन्मदिन था उस दिन। जब पापा गुजर गए तब ये गिफ्ट और चॉकलेट उनके हाथ में था। Maybe he wanted to go more closer to Meghna. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. इरादों को अल्फाजों में बयां न कर पाया, इरादों को अल्फाजों में बयां न कर पाया, नमी की गुफ्तगू बयां न कर पाया। क्यों बेवजह से डोर जो आस से है बंधी, नजरों के परे है रिश्ते अजीज कहीं। इरादों को अल्फाजों में बयां न कर पाया, इरादों को अल्फाजों में
बयाना